Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। शिलीगुड़ी में शुरू हुआ एसआईआर सहायता शिविर, पहल बीजेपी विधायक शंकर घोष की। राज्य में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया एसआईआर औपचारिक रूप से शुरू होते ही शिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष ने स्वयं पहल लेकर अपने विधायक कार्यालय के सामने एसआईआर सहायता कैंप का उद्घाटन किया। इस शिविर में आम नागरिकों को मतदाता सूची में सुधार, गलत जानकारी दुरुस्ती और अन्य संबंधित कार्यों में सहायता दी जाएगी। विधायक शंकर घोष ने बताया, बहुत से लोग इस प्रक्रिया को सही ढंग से समझ नहीं पाते या फिर ऑनलाइन प्रणाली में दिक्कतों का सामना करते हैं, इसलिए जनता की सुविधा के लिए यह सहायता शिविर शुरू किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिदिन नियत समय पर प्रशिक्षित स्वयंसेवक इस शिविर में मौजूद रहेंगे जो नागरिकों को पूरी प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे। আমরা প্রাথমিকভাবে আমাদের বিধানসভা অফিসে একটি এসআইআর এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানকারী, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদানকারী হেলথ ক্যাম্প আমরা চালু করলাম। ইতিমধ্যে গতকাল নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা হওয়ার পরেই প্রচুর মানুষ তারা স্বাভাবিকভাবেই জানতে চেয়েছেন। আমি প্রত্যেকের কাছে শুধু এইটুকু বলবো যে এসআইআর অত্যন্ত সহজ একটি প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই ভোটার বান্ধব প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে করবার জন্য নির্বাচন কমিশনের থেকে যেরকমভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলিও যদি এসআইআর এর মানুষকে সহযোগিতা করে, আমার মনে হয় এই প্রক্রিয়া আরও বেশি সুন্দরভাবে করা সম্ভব হবে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে শুধু এসআইআর নয়, সিএ এর ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরনের সহায়তা ক্যাম্প আমরা তৈরি করব এবং এখানে যে কেউ আসলে। आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी ने एसआईआर यानी स्पेशल वोटर करेक्शन प्रक्रिया को लेकर फैल रहे भ्रम और भय पर लोगों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची में सुधार और अद्यतन करना है। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं, जबकि एसआईआर का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम या विवरण सुधारने की प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी वैध मतदाता का नाम मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद मतदाताओं के बीच फैली चिंता और भ्रम कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियार चीफ घोषणा दिलेन आगामी काल থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল, গোয়া, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা সহ 12টি রাজ্যে এসআইআর শুরু হবে। এখন তারা কোথায়, তাদের বক্তব্য শুনতে আমার ইচ্ছে করছে। যারা বলেছিল পশ্চিমবাংলা এসআইআর হতে দেব না, করতে দেব না, তাদের অবস্থান কি? আটকাতে পেরেছে? আমি ডে 1 থেকে বলে আসছিলাম যখন এসআইআর নিয়ে চর্চা হচ্ছিল যে এসআইআর নিয়ে আপনারা আতঙ্কিত হবেন না। আজকেও বলছি এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। আপনাদের ডকুমেন্টস আপনারা রেডি করুন। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তার ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইড থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটের সিওর মাধ্যমে যে এসআইআর করাচ্ছে কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়বে না। আমরা আশা করব প্রত্যেকটা নাগরিক যারা আছেন ভোটদানে তারা। पिछले रविवार देर रात शिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ इलाके में भयानक आग लगने की घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भीषण इस अग्निकांड में 4 फर्नीचर की दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक सभी दुकानों का सामान जलकर खाक हो चुका था। प्रारंभिक अनुमान है कि आग लगने का कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुआ। आज मंगलवार सुबह शिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का दौरा किया। उनके साथ 1 नंबर बरो के चेयरमैन, 1 नंबर वार्ड के काउंसिलर, नगर निगम के वास्तुविद और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मेयर ने प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा
इस कठिन समय में शिलीगुड़ी नगर निगम पीड़ित परिवारों के साथ है। पुनर्वास और आवश्यक सहायता के लिए निगम की ओर से हरसंभव मदद की जाएगी। स्थानीय व्यापारिक समुदाय में इस आगजनी से हुए भारी नुकसान को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। नगर निगम के आश्वासन से प्रभावित व्यापारियों के बीच अब कुछ राहत और उम्मीद की किरण जगी है। আইনের কথা বলবে এখানে কেন করেছে, এটা তো ওদের জায়গা না, এটা তো ইলিগাল কনস্ট্রাকশন, এটা তো ভালো স্ট্রাকচার হলে ইন্স্যুরেন্স হতো, সেগুলো তো অন্য তাত্ত্বিক কথা। কিন্তু মানুষের জীবন ও জীবিকার তো একটা বিষয়টাও দেখতে হবে। সেই জন্য আমরা যতটা পারি আমরা সেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। এটা আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমরা দেখছি। যেন রাত্রেবেলায় আমাদের সবাই এসেছিল, আমি কালকে ছটের জন্য আসতে পারিনি, আজকে বলেছিলাম যে আমি একটু আগে এই দিকেই ছিলাম, আমি আসলাম এবং আমরা খুব দ্রুত যা করা করছি। অধিকাংশ যে ফার্নিচারের দোকানগুলো রয়েছে শহর এবং শহর কোথায় অগ্নি নির্বাপনের মনে হয় ব্যবস্থা সেরকম নেই। আমি সেটা ফায়ার অডিট করাচ্ছি, ফায়ার অডিট করে চেষ্টা করবো। এরা তো খুব বড় পুঁজি ব্যবসায়ী নয়, কিন্তু দুটো তিনটে দোকান করে যদি একটা ফায়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তাহলে হয়তো ইনিশিয়াল কিছু হলে সেখানে ওরা মোকাবিলা করতে পারে। সেটা আমি নিশ্চিতভাবে সেটা দেখবো। আমি তার জন্য যদি আমাদের কিছু করণীয় থাকে, কোনো জায়গার থেকে সাপোর্ট লাগে, কিছু লাগে, সেটা আমরা বসে একটা কত দোকান কিভাবে করা যায়। দোকান এক একটা দোকানে, অনেক দোকানে ভালো অবস্থা, কিন্তু তারাও হয়তো ফায়ার করেন। ফায়ার অডিটটা জরুরি আছে, আমরা ফায়ার অডিটটা খুব ভালোভাবে করা হবে। আর দাদা ফার্নিচার হাব করা শিলিগুড়িতে একটা, ওখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে শিব মন্দির একটা দিয়েছিলাম, কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা পলিসিতে সেটা এখনো হয়নি। একটা ফার্নিচার হাব করা উচিত। মানুষের আশীর্বাদ থাকলে আগামী দিনে ডেফিনেটলি ফার্নিচার হাব হবে। দাদা নেশাগ্রস্তদের আড্ডা থাকে আর আয় দিন ওখানে নিয়ে ঝামেলা, সেই হয়তো ওখান থেকে কেউ করেছে। আর এই সমস্যা এটা দেখবো, সিসি ক্যামেরা লাগানো, পুলিশকে আরো বেশি তৎপরতা, পুলিশ তৎপর আছে কিন্তু আরো বেশি তৎপরতা। রেল লাইনের ধারে পরিত্যক্ত গোডাউন, আইসোলেটেড এরিয়া, পার্কের পাশে হয়তো জায়গাটা প্রায় অন্ধকার, এইরকম বহু জায়গাতে এই সামাজিক এই সমস্যা আমরা ফেস করছি। এই জায়গাগুলোতে আমরা সেটা সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে পুলিশকে আরো অ্যালার্টনেস নিয়ে পুলিশের সাথে মিটিং করে অন্যান্য যা বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো আমরা নিশ্চিত। चंदननगर के आदि हालदार पाड़ा की ऐतिहासिक जगद्धात्री पूजा में इस बार एक खास क्षण देखने को मिला। महासप्तमी के दिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस स्वयं पूजा पंडाल में पहुंचे और इस प्राचीन पूजा समिति को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। पूरे इलाके में उत्सव और उल्लास का माहौल था। राज्यपाल ने पूजा समिति के सदस्यों से बातचीत करते हुए कहा कि एसआईआर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में भाग लेने का अधिकार देती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एसआईआर को लेकर किसी तरह का विवाद हो तो उसका समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से निकाला जा सकता है। उनके आगमन से भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। Speak in Bengali. My Bengali is not good as you know, but being here, I think it's my duty to learn Bengali. Bhaya bhaya panera. আপনাদের সবাইকে জানাই জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসুন মা জগদ্ধাত্রীর চরণে নিজেদের সমর্পণ করি। এগুলো আত্মঅবনতির সময়, এই সেই মুহূর্ত माँ जगदात्री करुणापन्ना हुआ, दुष्ट दमन वशिष्ठ पालन, पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टता। ये आदर्श लिखित होगा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भावभयहरं सर्वलोकैकनाथं शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्ग प्रणयकारं प्रणतोऽपि सदाशिवम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। And we all pray together. Om Sarvamangala शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये दुर्गे देवी नारायणी नमोस्तुते। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुनः हो, पुनः हो, पुनः हो। हे भगवान।
धन्यवाद। खोरीबाड़ी ब्लॉक के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के सरकारी आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए विधायक डॉक्टर शंकर घोष ने सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया है। सूत्रों के अनुसार विधायक डॉक्टर घोष ने बताया कि इस आरटीआई आवेदन का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना और आम लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराना। विधायक का यह कदम स्थानीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर नई चर्चा का विषय बन गया है। হরিশ মুখার্জি রোড পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পরিচিত রাস্তা। এই হরিশ মুখার্জি রোডের বাসিন্দাদেরও খড়িবাড়ির গ্রামীণ হসপিটালের জাল শংসাপত্রের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমি বারংবার করে বলেছি, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষেও উদ্বেগজনক এবং তার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর ছেলে তার গ্রেপ্তার হওয়া এই চক্রের ব্যাপকতা সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কারা এই জাল শংসাপত্র বের করলেন, কেন বের করলেন, কবে থেকে বের হলো, এই সমস্ত বিষয় সামনে নিয়ে আসবার জন্য আমি খড়িবাড়ি ব্লকের জন্ম মৃত্যুর শংসাপত্র যা গত मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मम्मा, ये मेरा फेवरेट स्टडी टेबल, मैं इसमें होमवर्क करूंगी। हिमालयन कैन फर्नीचर। ये हमारे लिविंग रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। घर सजाना हो तो हिमालयन कैन फर्नीचर। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, ऑरा और क्रेटा। हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प, तो देर किस बात की। आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर, और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, Home Interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. लाख को चिंता छुट्छ, जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरी ने तपाईं 9 दिन बेचे 11 करोड़ जितने मौका, त्यो पनि ग्यारंटीड। किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड़ आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड़। ड्र 31 अक्टोबर। टिकट मूल्य 500 रुपया। पंजाब स्टेट बियर दिवाली बम्पर।
तपाईं पनि हुनुहोस् तयार लकी डियर भाग्यले गर्छ चियर 11 करोड शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना कैंडिड शॉट से पल के कराना हर तस्वीर में जादू लाना हर फ्रेम में हो कला का खजाना खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास कॉन्टैक्ट 9434023813 सोमवार आधी रात राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर रियांग थाना के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिलीगुड़ी से सीमेंट लेकर मल्ले बंगाल की ओर जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में लोअर सिम्बुक निवासी चालक अजय विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। रियांग पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। पहले उसे रंबी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर बाद में कालेबुंग जिला अस्पताल भेजा गया। जांच में पता चला कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक मल्ले बंगाल के पूर्ण बहादुर तामांग का था। ट्रक में केवल चालक मौजूद था और उसमें रेलवे परियोजना के लिए सीमेंट लोड किया गया था। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक नेता जयंत बोस की गुंडागर्दी से हड़कंप मच गया। आरोप है कि इंग्लिश बाजार नगर पालिका की तृणमूल पार्षद के पति और एनटीयू के जिला उपाध्यक्ष बोस रविवार देर रात अस्पताल में घुसकर अस्थायी ग्रुप डी कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की और 5 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। बताया गया कि अस्पताल में दिल्ली की एक कंपनी के अधीन करीब 135 कर्मचारी काम करते हैं। घटना के बाद कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं जयंत बोस ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ভিত্তিহীন এগুলো কোনো কিছু নেই, কোনো কারো বিরুদ্ধে কোনো কিছু নেই, আসলে টোটালটাই একটা মিথ্যা গসিপ। কেউ বা কারা কি জন্য করছে জানি না, তবে বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের মালদা মেডিকেল কলেজে অস্থায়ী ক্যাজুয়াল কর্মীদের নিয়ে একটা সমস্যা চলছে। বিভিন্ন বাইরের কোম্পানিরা আসছে, বিভিন্নভাবে নিয়োগ হচ্ছে, সেইগুলো নিয়ে আমাদের কাছে লিখিত কমপ্লেন জমা পড়েছে। সেই লিখিত কমপ্লেনের বেসিস আমরা সেদিন রাত্রে মাতৃমাতে একটা পেশেন্টের অবস্থা খুব শোচনীয়, আমি নিজেও একজন মেডিকেল কলেজের ক্যাজুয়াল স্টাফ, তো সেই সময় যাওয়াতে তারা যারা আমাদেরকে লিখিত দিয়েছিল সেই তাদেরকে নিয়ে আমরা যা নতুন একজনকে ঢুকিয়েছে কোম্পানি, কোথায় থেকে বাড়ি জানি না, শুনলাম যে আমার নামে অভিযোগ করেছে, তাকে বলা হয়েছিল যে তাদের অথরিটিকে জানাতে যে তারা কিভাবে নিয়োগ হলো, আর কিছু জনকে 10-15 বছর কাজ করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ কেন বসানো হয়েছে এগুলো জানার জন্য ডাকা হয়েছিল, যেহেতু সেই সময় ছিলাম দাঁড়িয়ে। এইটুকুই দিয়ে তারপরে চলে আসা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এগুলো আমাদের এখানে লেবার কমিশনার অফিসকে, আমাদের আগের যিনি ডিএম সাহেব ছিলেন তেনাকে লিখিতভাবে, আমাদের এমএসডিপি স্যারকে লিখিতভাবে এগুলো অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু আজকে কি বা কারা আমি আপনাদের মাধ্যমেই শুনতে পেলাম যে আমার নামে নাকি এইসব অভিযোগ করেছে। এগুলো ভিত্তিহীন, এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নাই। এই হলো ব্যাপার। আপনার নাম? আমার নাম জয়ন্ত বোস, আমি একজন হসপিটালের ক্যাজুয়াল স্টাफ और आईएनटीटीसी शहर सभापति। छठ घाट पर मचा हड़कंप, जंगल से निकला हाथी पहुंचा हजारों श्रद्धालुओं के बीच। मंगलवार तड़के अलीपुर द्वार जिले के हैमिल्टनगंज इलाके में स्थित बसरा छठ घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली हाथी अचानक जंगल से निकलकर सीधे घाट की ओर बढ़ाया। बताया जा रहा है कि ये हाथी बक्सा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर छठ घाट की ओर आया था। उस समय घाट पर हजारों श्रद्धालु छठ पूजा के अवसर पर मौजूद थे, जिससे इलाके में भारी हड़कंप मच गया। मौके पर तैनात वनकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए और हाथी को जंगल की ओर वापस भेजने की कोशिश करने लगे। कुछ देर की मशक्कत के बाद हाथी घाट क्षेत्र से निकलकर सड़क की ओर बढ़ा और फिर वहां से सुरक्षित रूप से जंगल में लौट गया। इस दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। छठ पूजा देने के लिए मंगलवार तड़के परिवार के सदस्य घर से घाट की ओर गए थे, लेकिन उनके घर से निकलते ही चोरों ने मौके का फायदा उठाया। आरोप है कि परिवार की अनुपस्थिति में बदमाशों ने घर के मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी से सोने चांदी के गहने, नकद रुपये और अन्य कीमती सामान लूट लिए। घटना शहर के JYMA क्लब के पीछे स्थित एक घर में हुई। बताया जाता है कि करीब सुबह 3 बजे परिवार छठ पूजा की तैयारी के लिए निकला था। जब वे पूजा कर लौटे तो देखा कि गेट का ताला टूटा पड़ा है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। चोर कीमती गहने और नकदी लेकर फरार हो गए।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। আমার আছে দুইটা কানের সোনার আছে আর একটা নাকের টপ আছে, দুইটা চাঁদিকে পায়াল আছে। 30,000 টাকা এক জায়গা ছিল, ওইটাও নিয়েছে। 10,000 টাকা ব্যাগের মধ্যে ছিল, ওই ব্যাগে সুধা নিয়ে গেছে। আর রূপার জিনিস তো একটা ছেলের ছোটবেলা বালিয়াতে চুরি মতন থাকে না, ওইটাও নিয়ে গেছে। চাঁদি অনেক জিনিস নিয়ে গেছে। আমার দুইটা পায়ে তো পুজোতে গেছিলেন? হ্যাঁ, আমরা ছট পূজা করতে গেছি, 3টার সময় বাইর হয়েছি ঘর থেকে সবাই। রাস্তাঘাটে তো সোনার ইয়েগুলো ছড়ানো আছে। হ্যাঁ, সব তালা ভেঙে দিয়েছে, মেন তালা ঘরে ভাঙছে, তারপরে ওই যে আনবাড়ি তালা ভেঙে সব জিনিস নিয়ে গেছে। আবার পুলিশকে জানিয়েছেন? পুলিশকে এখনো জানাই নাই। একটা রূপার এসে সোনার কানের আছে, ওইটা তো 1 মাস হয়েছে কেবল নেবা, ওই কাগজটাও নিয়ে চলে গেছে। जलपाईगुड़ी के देवनगर बारोवारी काली मंदिर में बीती रात चोरी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि चोर मंदिर से मां काली के चांदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर के पुजारी फूट फूट कर रो पड़े। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में हाल के दिनों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। स्थानीय लोगों ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है। দেবনগর বারোয়ারি মন্দির সকালবেলায় আমরা আমাদের যারা মন্দিরে কাজকর্ম করে তারা এসে পরিষ্কার করতেছে, তারপরে ঠাকুর মশাই আসছে মঙ্গল আরতি করতে। মঙ্গল আরতি করতে আইসা ঘর খুলে দেখতেছে মায়ের চূড়া, মায়ের মঙ্গলসূত্র, মায়ের কানে একটা সোনার মুকুট আর হচ্ছে একটা রূপা গয়নাগুলো চুরি হয়ে গেছে। তারপর দেখার পর সবাইকে ঠাকুর মশাই ফোন করলো, আইসা আমরা দেখলাম এই অবস্থা। তারপরে আমরা জিডি করার জন্য থানায় ফোন করলাম, থানার থেকে আইসে আমাদের দেখে গেল, দেখে যাওয়ার পর আমরা এখন জিডি করতে যাচ্ছি। এই এলাকায় শুনতে পেলাম আরো একটি বজরঙ্গবলীর মন্দিরে চুরি হয়েছে। বা এটা আমাদের স্কুলের সঙ্গে সতীশ লাইরি স্কুলের ওখানে বজরঙ্গবলী মন্দিরে ওই সোনার টি, তারপর হচ্ছে চুরি হয়েছে, গ্যাস বাক্স, পয়সা, এগুলো চুরি হয়ে গেছে। এই এলাকায় মোটামুটি কতগুলো। आज तड़के से ही जलपाईगुड़ी के विभिन्न नदी और तालाब घाटों पर छठ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए छठ पूजा को केंद्र में रखकर हर घाट पर पुलिस सिविल डिफेंस और पिंक पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। रात भर नियम और निष्ठा के साथ भक्तों ने पूजा अर्चना में व्रत रखा। खासकर बिहारी समुदाय की महिलाओं को छठ पूजा घाटों के साथ साथ अपने घरों में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा में लीन देखा गया। छठ पूजार आयोजन করেছি পলিটেকনিক কলেজ। ছট পূজা আমরা সবাই মিলে কত লোকজন আমরা সবাই পূজা করছি। নিয়মটা কি কখন এসেছে? ভোর 3-4টার সময় এখানে আসছি, আর কুলা ধরাইছি, তার আরব ধরাইছি, ধরানোর পরে তারপরে সবাই জলে নামছে। যারা মানুষরা যার যে চাপ মনের আশা পূর্ণ সে করবে এখানে, আর যেটা ভালো লাগে সেই পূজা সে করছে। কেমন লাগছে? এই পূজাটা খুব ভালো লাগছে, সবাই আসছে দেখতে, খুব ভালো লাগছে পূজাটা। সবাই এখানে আসছে, মায়েরা সব জলে নামছে। হ্যাঁ, পরে প্রসাদ বিতরণ হবে, সবাই আসবেন, প্রসাদ নেবেন। কি নাম আপনার? আমার নাম শেফালি সরকার।